मेरे भाई और सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया मेरी उम्मत में मेरे बाद 30 दज्जाल होंगे, दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे। उनमें से हर एक का गुमान ये होगा कि मैं नबी हूँ, लेकिन याद रखो अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबिय्य बादी। कह तो मैं ऐसा है कि एक आदमी कहने लगा मैं नबी हूँ, भाई दलील, कहने लगा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला नबिय्य बादी, मेरा नाम ला है, मेरा नाम क्या है? ला है, मेरा नाम ला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद ला नबी होगा। अब उसकी ये बात चल जाती, अगर उलमा ना होते, उलमा ने पकड़ लिया, फरमाया अगर तेरा नाम ला है तो नबिया को नस्ब कौन दे रहा है? अगर तेरा नाम ना ला है और फिर नबिया को नस्ब कौन दे रहा है? ये ना तो नबिया को नस्ब दे रहा है, ये तेरा नाम कैसे हो गया? एक बात सुनो, हिकायत है, वो एक आदमी था, कश्ती जा रही थी दरिया में, चलते चलते उसके दिल में पता नहीं क्या हुआ, कहने लगा लोगों में अल्लाह का नबी, ये जो झूठे नबी ये ऐसे नबी बनते, कहते मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों ने कहा भाई मानना तू कैसे नबी बन गया? उसने कहा मैं नबी हूं। अब कश्ती भंवर में आ गया, हचकोले खाने लग गई, तो कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे तू बड़ा दावा करता है मैं अल्लाह का नबी, बता कश्ती पार लगेगी ये जा डूब जाएगी? तो पता क्या कहते, झूठे नबियों का तरीका ये होता है, सच्चा नबी कभी नहीं करेगा अगर ये काम ना हुआ तो मैं नबी नहीं, ऐसे नहीं कहते। झूठे नबी इस बात कहने लगा अगर कश्ती पार लग गई फिर तो मुझे मानोगे ना मैं नबी हूं, अगर ना लगी तो ना मानना। कहने लगे बता अब पार लगेगी? कहने लगा लगेगी। अच्छा वो कश्ती पार गया, कहता मुझे नबी मानो। ना नबी तो तुझे नहीं मानना, नबी तो मेरे नबी ने फरमा दिया मेरे बाद नबी नहीं है, ला नबी आबादी, मेरे पास नबी नहीं। लेकिन बेईमान ये बता तुझे कैसे पता चला कि ये कश्ती किनारे लग जाएगी? उसने कहा मैंने तो टोल मारा था। टोल समझते हो? तुक्का, मैंने तो तुक्का लगाया था। मैंने सोचा अगर कश्ती डूब गई तो किसने मारना है और किसने मनवाना है? मैंने भी तो साथ ही बचना है, और अगर बच गई तो फिर मैं कहूंगा मैं नबी हूं। इनके ऐसे तुक्के लगते हैं, ये तुक्कों से कभी नबी नहीं बनते, कभी नबी नहीं बनते। नबी तो अल्लाह बनाता है। नबी कौन बनाता है? मिराज वाली रात जब नबी पाक अब नबियों का इकमाई अकीदा सुनते जाइए, मिराज वाली रात जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके मिराज पर चंद शान वाले नबी आगे बढ़े। इसको किसने नकल किया? शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुल नबुव्वत में नकल किया, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने क़साइस कुबरा में नकल किया, मौलवी अशरफ अली थानवी ने नशरुद्दीन में नकल किया, दलाइल नबुव्वत में इमाम बैकी ने नकल किया, अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में नकल किया, दीगर उलमा ने नकल किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज वाली रात जा रहे थे, मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचने वाले थे, चंद शान वाले नबी आगे बढ़े तो उन्होंने क्या कहा? अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, सबसे पहले पैदा होने वाले आप पर सलाम हो, सबके बाद मबूस होने वाले आप पर सलाम। जवाब वास्ता देना, बाहर पुलिस नहीं मिलती है, अगर पकड़ के लेगी गर्मी बहुत है, पुलिस ना पकड़ के ले जाए, आस्था जवाब देना, नारे करो जी नहीं देना कहीं पुलिस ही ना पकड़ लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
तकरीर मैं कर रहा हूँ, खतरा मुझे होना चाहिए, तुम्हें किसका खतरा? या जितने कायदीन बैठे हैं स्टेज पर, मेराज वाली रात जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। अब किसकी बात? ये मुसल्ले पे कौन आए? मुसल्ले पे तो वो है जो शाम में सबसे अफजल हो। अब जिब्रील अमीन ने हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, आका मुसल्ले पे आ जाए, मेरी मिल्लत के नौजवान बात को समझने की कोशिश करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे आए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, तमाम नबियों ने पीछे नमाज पढ़ी, नमाज के बाद तकरीरें हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की महान तकरीर क्या थी? नबियों के सामने मेरे नबी की तकरीर क्या थी? सारी नहीं सुनाता, बस एक जुमला सुनाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलनी खातमन नबिय्यीन। तमाम तरीके उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाया, मुझ खुद को खत्म कर दिया और मेरी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया, मेरी उम्मत को उम्मत वस्ता बनाया। मेरी मिल्लत के नौजवान अब समझने की बात यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी अपने खत्म नबूवत होने का ऐलान किया। आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, इनकार नहीं किया। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, इनकार नहीं किया। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी नबी मौजूद हैं, किसी ने इनकार नहीं किया। और मेरे भाई अब बात है सोचने की, जिस जगह पे जो आम लोग फुकहा का इजमा हो जाए उसका इनकार नहीं हो सकता, और जहाँ नबियों का इनकार हो जाए, नबियों का इजमा हो जाए, उसका इनकार करते तुझे शर्म क्यों नहीं आती? शर्म नहीं आती? अच्छा एक बात और समझ जा, ये नुकता दे रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह, ना समझ आए तो नुकता बड़ा कीमती, मैं वापस फैसलाबाद ले जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। मिराज वाली रात मेरे नबी के पीछे नमाज किसने पढ़ी? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबने पढ़ी। कोई नबी रहा था बाहर? जो नबी था वो बाहर नहीं रहा, जो नबी था वो बाहर नहीं रहा, जो गैर नबी था वो अंदर नहीं रहा। नुक्ता समझने की कोशिश करें, जो नबी था वो बाहर नहीं रहा, जो गैर नबी था वो अंदर नहीं आया। और साफ कर दूं, हम नबी उसको मानते हैं जिसने मिराज वाली रात मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। हम नबी किसको मानते हैं? जिसने मिराज वाली रात मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। इस काने को जिसको तुम नबी बनाते फिरते हो जी, उस रात कहाँ था? उस वक्त ये कहाँ था? अरे उस वक्त जब था नहीं तो बाद में कहाँ से आ? और एक बेकारी की बात बताऊं, आपने यकीनन कोर्स पढ़ा है, जिसको तुम नबी बनाते फिरते हो कादियानियों, इसका हाल ये है। मेरे नबी की विलादत का कोई 12 रबीउल अव्वल को, जो दूसरे हैं वो क्या कहते हैं? 9 को। कितने दिनों का फर्क है? वो भी रबीउल अव्वल ही मानते हैं, वो भी 3 ही मानते हैं। सिर्फ वो कहते हैं 9 को नहीं हुई, 12 को नहीं हुई, 9 को हुई। 3 दिन का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत या 9 को हो गई या 12 को हो गई। वो हम रबीउल अव्वल में साबित करेंगे कि 12 वाला कौल ज्यादा मोहतबर।
लेकिन हमने कभी 9-12 माह की बहस में हम चक्कर में पड़ते नहीं। जो आदमी कहता ना नहीं 9 को ही हम कहते हैं ठीक है, तू 9 को जुलूस निकाल लिया कर, 9 को हम तेरे साथ मिल जाया करेंगे, 12 को हम खुद निकाल लिया करेंगे। अगर झगड़ा 9 और 12 का है तो इसको खत्म करो। तुम 9 को जुलूस निकालो, हम तुम्हारे साथ निकलेंगे जुलूस निकाल कर, झंडे लेकर निकलेंगे। अगर 9 को निकालो ना, 12 को निकालने ना दो, इसका मतलब ये है झगड़ा तरीका नहीं। झगड़ा सोने तेरी जात, सोने तेरी मोल सिफाता ए मुकनिया नहीं, सोने तेरी मोल सिफाता ए मुकनिया नहीं, सामुक जाने तेरिया बाता मुकनिया नहीं, सामुक जाने तेरिया बाता मुकनिया नहीं। और दुनिया दे सब कूड़ फसाने मुक जाने, दुनिया दे सब कूड़ फसाने मुक जाने, जग जय गजलत गीत ते गाने मुक जाने, जग जय गजलत गीत ते गाने मुक जाने। कमली वाले तेरिया नाता मुकनिया नहीं, कमली वाले तेरिया नाता मुकनिया नहीं, सामुक जाने तेरिया बाता मुकनिया नहीं, ये सामुक जाने तेरिया बाता मुकनिया नहीं। तो फरमाते हैं अभी आदम अलैहिस्सलाम का गारा भी तैयार नहीं हुआ था, उस वक्त मैं लिख दिया गया था कि मैं खातमुन नबीय्यीन हूं, उस वक्त लिख दिया गया, मकतूबुन लिख दिया गया था। अब बात सुनिए जो मैं करने लगा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? 12 को या 9 को, 3 दिन का फर्क है ना। अब जिसको ये नबी बनाकर मार्केट में लाते हैं उसका हाल सुन लो। वो कहता है कि मेरी विलादत हुई 1839 में या 40 नहीं, अभी और बताता हूं क्या कहता है। मेरी विलादत कब हुई? 1839 में या 40 में। ये कौन कहता है? वो जो मार्केट में नबी लाया गया है और उसका बेटा बशीरुद्दीन, उसकी सीट से महदी उठाओ। वो कहता है अब्बा हुजूर, ये मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूँ, कहता है अब्बा हुजूर की विलादत हुई 1831 में। कब हुई? 1800। फिर सीट से माफी लेने की जगह कहता है नहीं, सही कौन ये है कि 1832 में हुई। कब हुई? 1832 में। फिर कहता है हमारे खानदान ने फैसला किया है, नहीं, अब्बा हुजूर की विलादत 1833 या 34 में हुई। फैसला ये है 33 या 34 में हुई। एक जगह कहता है नहीं, 35 या 36 में हुई। कब हुई? 35 या, एक कहता नहीं, सही कौल ये है कि 1838 में हुई। 1838 में हुई। अब्बा क्या कहते हैं? 1839 या 40 में हुई। अब अब्बा कहते हैं 1839 या 40 में हुई। बेटा 31 से शुरू होता है, 38 तक जाता है। अब देखिए 31 से लेकर 40 तक, और जिसको पैदा होते 9 साल लग गए वो नबी कैसे होगा?
से शुरू हुआ, 31 से शुरू हुआ और 1840 तक पैदा ही होता रहा। अब ये साइंसदान और मेडिकल वाले फैसला करेंगे कि ये क्या मामला, हम तो मौलवी लोग हैं। अब और बात सुनिए, और बात में सुनिए। ये कहता है ये कादियानी, अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी पेशीनगोई की है, ये भी करता था। अच्छा अब उसने कहता है मुझे अल्लाह ने वही की है, अल्लाह ने मुझे वही की है क्या कि तेरी उम्र 80 साल होगी। कितने साल होगी? कुछ बोलो। 80 साल। पैदा कब हुआ? 1839 या 40 में। उम्र कितनी होगी? 80 साल। तो ये मर गया 1908 में। मरा। अच्छा इसको खतरा था कि ये मेरी पेशीनगोई गलत हो सकती। खुद कहता है में कहता है अगर किसी की एक पेशीनगोई 100 में से एक पेशीनगोई भी गलत हो जाए ना, उसका एतबार नहीं रहता, वो झूठा है, वो कज़ाब है। बल्कि बात दफा तो कहता है मेरी पेशीनगोई गलत हो जाए ना तो मेरे लिए फांसी तैयार कर लो, मुझे फांसी दे देना। अब इसकी पेशीनगोई कहता है मुझे अल्लाह की तरफ से वही आई है कि तेरी उम्र 80 साल होगी। फिर दिल में ख्याल किया अगर 80 साल ना हुई, कहता है मुझे एक वही और भी आई है, तेरी उम्र 80 साल होगी या 2 साल कम या 2 साल ज्यादा, 2 साल कम या 2 साल ज्यादा। फिर कहता है मुझे अल्लाह की तरफ से वही आई है कि तेरी उम्र, सोचा हो सकता है अगर 2 साल ज्यादा या 2 साल कम ना हुई, ज्यादा फर्क पड़ गया, फिर क्या करूंगा? तो कहने लगा अल्लाह की तरफ से मुझे वही आई है कि तेरी उम्र 80 साल होगी, 3-4 साल ज्यादा या 3-4 साल कम। फिर कहता है मुझे अल्लाह की तरफ से वही आई है तेरी उम्र 80 साल होगी, 4-5 साल ज्यादा या 4-5 साल कम। अच्छा अब 80 से अगर 5 साल के ऊपर हो तो फिर उम्र कितनी होनी चाहिए? 85 साल। अगर कम हो तो कितनी होनी चाहिए थी? 75। और इसकी हुई है 69 साल। इसकी कितनी हुई है? 69 साल। अगर 39 में पैदा हुआ तो 69 साल, 40 में हुआ, अगर 40 में हुआ तो 69 साल, अगर 39 में हुआ तो 70 साल। ये है इसकी पेशीनगोइयां। अब मेरे भाई मेरे नबी के कितने उस्ताद थे? मेरे नबी के कितने उस्ताद थे? अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, रहमान ने रहमत की लोरियां दे देकर आपको कुरान सिखाया। मेरे नबी का उस्ताद और जितने भी नबी आए, ये नबी किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, किसी स्कूल में नहीं गए, नबियों का उस्ताद अल्लाह होता है। नबियों का उस्ताद कौन होता है? मुस्तदरक इमाम अहमद की हदीस है और ज़ुरकानी शरीफ में भी मौजूद और अल्लामा इब्न तैमिया के फतावा इब्न तैमिया के जिल्द 2 सफ़ा 150 में भी मौजूद। जब आदम अलैहिस्सलाम से वो दाना खाया गया ना तो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांग रहे थे, या रब्बे बिहक़्क़ि मोहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद अरबी का वास्ता अब तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन, तूने मोहम्मद अरबी को कैसे पहचाना? या अल्लाह पहचानना कैसे था? पहचानना कैसे था? जब तूने मुझे पैदा किया मैंने आके खोली, जन्नत के दरख्तों पर, पत्तों पर, दरवाजों पर जगह जगह तेरे नाम के साथ ये नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। मैं समझ गया ये अल्लाह को सबसे प्यारा है, तो मैंने इसलिए इसका वसीला पेश कर दिया। अल्लाह ने फरमाया प्यारे आदम तूने सही समझा है, ये नाम वाला मुझे इतना प्यारा है, लो लाहो मा खलक़तो का, अगर मैंने इसे पैदा ना करना होता मैं तुझे भी पैदा ना करता। अब आदम अलैहिस्सलाम ने उधर रूह फूंकी, उधर उन्होंने पढ़ लिया। स्कूल कब गए?
उधर रूह उनकी, उधर लिखा हुआ पढ़ लिया। स्कूल कब गए थे? फिर मसला समझो, जो नबी होते हैं वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, उनका कोई उस्ताद नहीं होता, उनका उस्ताद अल्लाह ही होता है। ये दुनियादार नहीं होते। तो जिसका उस्ताद, एक का नाम फजले अहमद हो, एक का नाम फजले लाई हो, एक का नाम गुल अहमद हो, वो नबी कैसे हो? वो नबी हो सकता है? अल्लाह ने जितने नबी पैदा किए खूबसूरत, जितने नबी अल्लाह ने पैदा किए खूबसूरत से खूबसूरत, कोई बदसूरत नबी अल्लाह ने पैदा नहीं किया। है कोई ऐसा नबी जो बदसूरत हो? और जिसकी एक आंख दूसरी आंख से 5 मिनट पीछे हो, जिसकी एक आंख दूसरी आंख से 5 मिनट पीछे हो, वो नबी हो सकता है? ऊंची बोलो, वो नबी हो सकता है? मैं वैसे कहा करता हूँ, आप भी सुन ले, मैं कहता हूँ ये जो मिर्जा था ना, ये तो काना था, इसको मानने वाले अंधे हैं। मिर्जा काना था, यक चश्मे गुल था, इसको मानने वाले अंधे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी ने शादी करनी थी, बेटे की शादी करनी थी, उसकी एक आंख अरब की यक चश्मे गुल था, तो काली ऐनकें लगा कर ले गए। जब वो देखने वाले आए ना, ससुराल वाले, तो काली ऐनकें लगा दी, उस लड़के को देख के पास कर गया। अब वो जो लड़की थी ना, उसकी दोनों ही आंखें गोल थी। ये चश्मे गोल था, वो बिल्कुल थी। अब उसको देखने के लिए गए, उन्होंने भी काली ऐनकें लगा दी। जब काली ऐनकें लगाई, वो भी लड़की पास करके आ गया। अब दिन रखा गया, शादी का जब दिन रखा गया ना, अब लड़के का बाप, उसने कहा बाद में झगड़ा ना बन जाए कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, किसी तरीके से इनको बता दो। कहने लगा बेटी के बाप से, लड़की के बाप से कहने लगा, भाईजान देखे ना, अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? अल्लाह के कामों में कौन मुदाखला कर सकता है? मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, हम दोनों भाई हैं। असल बात ये है, ये जो मेरा बेटा है ना, ये यक चश्मे गुल है। कहता है अबू जी, अल्लाह के कामों में फिर कौन दखल दे सकता है? ये आपकी बात ठीक है, अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? ये जो मेरी बेटी है ना, ये बिल्कुल है, वो यक चश्मे गुल, ये बिल्कुल। मैं कहता हूँ मिर्जा कादियानी को मानने वालों, वो काना था, तुम अंधे थे, तुम्हारी अकल नहीं काम करती, किसको नबी मानती? तुम्हारी अकल काम नहीं करती, किसको नबी मान लिया? कितनी पेशीन हुई है उसकी झूठी हुई। अब इसके लंबी फरिश्ता में सारी नहीं सुना था। कहता था मैं मक्के मदीने में मरूंगा। कहाँ मरूंगा? मक्के मदीने में मरूंगा। मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में मरूंगा? ये उसकी पेशीन गोई है। सारी जिंदगी मरना तो एक तरफ, पूरी जिंदगी वो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो। और मेरे शहंशाह को लड़ा, आपका जुमला था, फरमाया हम पेशीन गोई करते हैं। मिर्जा कादियानी के बारे में मेरे पीर मेरे शाह साहब कोलवी ने फरमाया था हम पेशीन गोई करते हैं कि सारी जिंदगी तुम कभी भी न मक्का में दाखिल हो सकोगे, न मदीना में दाखिल। शहंशाह गोरडा कोई नबी नहीं, मेरे नबी के गुलामों के गुलाम। ये शान है खिदमत कारों की, ये शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमत कारों की, ये शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम
कोई फिदा है बिन देखे, अरे कोई फिदा है बिन देखे, दीदार कयामत क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार कयामत क्या होगा। और मेरे नबी का चेहरा न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन, जवाब होंगे सभी के लेकिन, न मुस्तफा का जवाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन, न मुस्तफा का जवाब होगा। मेरे नबी का चेहरा इतना सही जो देखता था वो मान जाता था ये अल्लाह की नबी है। सिर्फ देखकर मान जाता था ये अल्लाह के नबी है। जितने नबी आए मुस्तदरक इमाम हाकिम में है कि उनकी मोहर नबूवत दाएं हाथ पर थी। जो आदमी आता वो मोहर नबूवत देखता उसको समझ लग जाती ये नबी है। लेकिन मेरे नबी की मोहर नबूवत दाएं हाथ पे नहीं थी, दोनों कंधों के दरमियान थी, जिस पर हर वक्त कपड़ा रहता था। अल्लामा इब्राहिम बिजूरी रहमतुल्लाह अलैह इस पर बहस करते हुए फरमाते हैं इसमें क्या वजह है बाकी नबियों की मोहर नबूवत दाएं हाथ पर और मेरे नबी की दोनों कंधों के दरमियान। वो कहते हैं दूसरे नबियों में और मेरे नबी में ये फर्क है, दूसरे नबी की मोहर देखकर आदमी मान जाता था ये नबी है, और मेरे नबी को जो देखता था